वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तहरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माहमा मोहताज तू हाजत रवा अल-मदद या गौसे आज़म सय्यदा मुश्किलात बेअदद दारैन माँ अल-मदद या गौसे आज़म पीर माँ सय्यदे माँ शेख़ माँ पीरान पीर माँ तुई या मोइनुद्दीन चिश्ती दस्तगीर माँ तुई सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुलसूए माँ अस्तफ़ैले सय्यदे सालार मसूद ज़मां शेर हक़ शाह शहीदां फ़ातह हिंदुस्तान फ़ातहो गालिब को नंबर हर यके अज़ दुश्मना गम मोरा खुशहाल करदा ए खुदाए मेहरबान। ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे पर तेरा फैज़ान है गाजी। अज़ानें हों नमाज़ें हों मसाजिद हों मदारिस हों यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो एहसान है गाजी। फ़कीर आए गनी जाए मरीज़ आए शिफा पाए तेरे दरबार आली की ये अदना शान है गाजी। हज़रात आज हम आप सभी हज़रात इस महफ़िल नूर में तशरीफ़ फरमाएँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारा आपका सबका बैठना कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफ़िल के दुफ़ैल जिन बच्चियों का अक़्द होना है अल्लाह उन बच्चियों को खातून जन्नत और शेर खुदा की ज़िंदगी का सदक़ा अता फरमाए। इस महफ़िल में जितने बीमार हैं अल्लाह सबको शिफ़ाए कामिला की भीख अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर उलमा नुक़बा शुअरा की एक बड़ी फ़हरिस्त है और काफ़ी ज़माने के बाद जामिया अहले सुन्नत क़रा लिल बनात के सरबराह आला से हमारी मुलाकात हुई। मैं तो ये सोच रहा था कि वहाँ तौक़ीर साहब की तकरीर होगी, मैं सोच रहा लेकिन इसका उल्टा हो गया। कारी आसिफ साहब ने अच्छा इंतज़ाम किया बैठने के लिए, शामियाना कुर्सी माइक लाइट सारी चीज़ों का इंतज़ाम। लेकिन मैं ये कह के अपनी बात ख़त्म करूँ, क़द्र मोती शाह दानत या बदानत जौहरी और क़द्र जूता पैर दानत या बदानत खोपड़ी। मोती की कद्र बादशाह समझता है या जौहरी जानता है और जूते की कद्र पाँव समझता है या खोपड़ी जानती है। बहरहाल यहाँ के लोगों ने इन सारी चीज़ों का कोई लिहाज न किया, लोग नहीं आए, हमें दुख है, तकलीफ़ है इस बात पर। और इसी जगह अभी दूसरी कोई पार्टी होती तो शायद जगह न मिलती। बरगदही वालों अपने नसीबे पर जितना नाज करो वो कम है। ये जितने उलमा तशरीफ लाए हैं मैं एक आलिम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक आलिम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
जब एक आलिमे दीन किसी रास्ते से गुजरता है तो समंदर की मछलियां, सुराखों की चूंटियां उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। सिर्फ गुजरे, चला जा, बैठ के न कुरान पढ़े न हदीस पढ़े, कुछ नहीं, कुछ करे ना, गुजर जा तो उस रास्ते में समंदर अगर है, समंदर की मछलियां, सुराखों की चूंटियां उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। और यहाँ कारी आसिफ साहब ने उलमा की जमात को इकट्ठा कर लिया। अगर आप आए होते तो आपका नसीबा बुलंद हो जाता, लेकिन जो लोग आए मैं उनको सिर्फ एक बात बता के अपने बात खत्म करूंगा। बात बहुत लंबी चौड़ी नहीं करनी है। मैं आपको बताऊंगा, एक कहावत हमारे पूर्वज कह के गए थे, एक तो बात दूसर बंधु, हमारी ये कौमें पठान, हकीकत में इसके अंदर जहालत है। एक मनिहार मौलाना साहब हमारे सामने तकरीर कर रहे थे। तकरीर में उन्होंने पठानों की बड़ी पिटाई कर दी तो हमको बुरा लगा, भी तो आएगा। तो हमने उनसे कहा कि देखो, पठान जज्बाती होता है और इसके अंदर जोश व खरोश बहुत होता है। मैं सब मानता हूँ कि जाहिल होता है, चलो मान लिया, लेकिन हजरत अभी तकरीर कर रहे थे, हजरत का ताल्लुक मनिहार बिरादरी से, मनिहार भोंगा होता है। और एक कहावत है कि अगर 20 साल के अंदर बदला पठान और खटारा एक गाना, खटारा का मांडर हो और अगर जिंदा रहा तो 20 साल में बदल ली, ऐसे पठान। तो वहां हमें बदले की भावना आ गई, तो हमने कह दिया कि हजरत जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं बिरादरी का नाम है मनिहार। पठान उजड़ होता है लेकिन मनिहार भोंगा होता है। लोग पूछें कैसे, तो हमने कहा कि मनिहार छुआ मन चोरिया धरे जात रहे चोरिया में, और उधर से लौटे देर होएगा, पुलिस वाले चिकिन लगाए रहे। तो एक पुलिस वाला छुआ पर एक लाठी मारी, कहते कौन क्या है इसमें? तो मनिहार कहेंगे साहब एक लाठी और मार दो, मुसीबा कुछ नहीं। तो ये बदले की भावना मैं इसलिए बता रहा हूँ आपसे कि तकलीफ तो होती है, लेकिन कहीं कहीं हम ही को कहना पड़ जाता है, मेरे भाइयों ये पठानी यहाँ चल रही है, बरोज़ महशर पठानी नहीं चलेगी, कब्र में पठानी नहीं चलेगी। तुम नबी पाक की महफिल पाओ और महफिलों में शिरकत करो। मुस्तफा हमारी महफिलों में आते, आका की नजर पड़ गई तो तुम्हारा बेड़ा दुनिया में भी पार है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी तुम्हारा बेड़ा पार होगा। शर्त यह है कि उस तरह बने। एक तो जलसा थोड़ा सा टाइम से शुरू हुआ और हमारे जलसों की रीत में ये बहुत बुरी बला है। जैसे हमको बुलाया गया रिसिया से, हाजी साहब आए मोहम्मदपुर से, मौलाना साहब किबला आए बगल के गांव से, सुबराती कुरबा से, मौलाना शाहिद साहब, कारी इब्राहिम और कारी आसिफ यहाँ के रहने वाले। हालांकि सबसे पहले कारी आसिफ साहब ने शुरू किया। हमरे देहातन में जब जलसा शुरू होता है तब पहले तो बताइए कि शुरू भवा है, लेकिन कारी आसिफ पढ़ा था। चलो कोनो बाहर के मौलाना आवे तब चली। हालांकि सच्चाई ये है कि बाहर के मौलाना सुनो न सुनो, इनके जरूर सुनो। हम तो अभी चले जाएंगे रात में। अब अगर 2 बजे कोनो का कोनो भूत पकड़ ली तो छुड़ावे ही मौत तौकीर मौलाना शाहिद कारी आसिफ और कारी इब्राहिम है। गांव के लोगों को, इलाके के लोगों को इज्जत देना चाहिए, इज्जत दिया करो। एक गांव में तकरीर होने लगी तो एक आदमी अपने मेहारूस कहिस के तकरीर शुरू हो गए और हमारा मन कहते कि हम तकरीर में चले जाए।
तो कोनो कोनो औरतें ऐसी होती हैं कि वो खुद जहन्नम में जाएंगी और अपने मनेवों का लेके जाएंगी, और बहुत हमारी बहनें ऐसी होती हैं कि खुद जन्नती होंगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह का करम रहा अगर शौहर ने उनका कहा माना तो खुद जन्नत में जाएंगी और अपने शौहर को लेके जाएंगी। आप देखिए मज़हब इस्लाम की तारीख पढ़ो, उसमें ऐसी ऐसी औरतें आपको मिलेंगी कि जिनके ताल्लुक से मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये हमारी बहनें उनका किरदार अपना लें तो परवरदिगार आलम उनको सरदार बना के जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और जो उनका किरदार अपनाएंगी अल्लाह उन्हें बांदी बना के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। वो आदमी जो है उसने कहा कि लाओ चले जी तकरीर सुनिए, तो मैं धरुआ कहीं अभी गाँव में मौलाना पढ़ा था, कोई पढ़ी बढ़िया मौलाना दब जाए, थोड़ी देर के बाद कोई बाहर के मौलाना जब बैठे तकरीर करें तो मर्दौना फिर कहे लाओ चले जाइए, तो मैं धरुआ कहे साहब तुम बहुत बड़े मौलाना हो, तुम न जाइए हो तो वहाँ जलसा न हो। उसने कहा चले जाने दे मुझे, तो मैं हारू कहीं जाइए हो तो, लेकिन एक शर्त है। कौन शर्त? कहीं शर्त ही है कि जाओ, लेकिन जौन मौलाना बताई हैं उसका याद की हो और वैसे आए कि हमको सुनायो। ठीक जाने दे, चला गया। अच्छा जलसे का कुछ हाल ऐसे था जैसे हमारे यहाँ बरकत ही का आया। कुछ लोग बेचारे बैठे थे बवजह मजबूरी, अच्छा कुछ आ रहे थे कुछ जा रहे थे, मौलाना कंडाले हुए थे। क्या अजीब मामला इन लोगों का है, कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं, और तब तक वही में यहू पहुंच गया। तो इनाय के पीछे चुपचाप बैठ गए, आगे दरदराए के गवाह आगे घुस कर बैठा। तो जैसे ही पहुंचा तो मौलाना कहना आई दो भैया बैठो, बैठ गवा। जैसे बैठा तो इनका याद आवा कि यार ये मौलवी मौलाना ये पता नहीं कत्ती देर झेलाऊं, और अपन चिनौती घरे भूल आए। लाओ चले जी चिनौती लाई, तब आराम से आज बैठी। बस जैसे बैठा कि फौरन खड़ा हो गया। तो जब आवा तो मौलाना कहना आई गयो बैठो, और जब जाए लाग तो मौलाना कहीं जातो जाओ। तो सिर्फ 4 लफ्ज सुने, खाली 4 शब्द, आएगो बैठो जातो जाओ। चला जलसेगार से निकला तो एक कुतवा रपटाए नहीं, कुकुर खेदी तो कुकुर अत्ते वफादार की कर रस्तम नहीं छोड़े, इके मुहाने जो खरीद के कया है। अब इसने अपना दरवाजा खड़खड़ाया, बेगम ने दरवाजा खोलने से पहले सोचा कि अभी गया ही है, अगर मेरा शौहर होता तो बोलता, और ये खाली धद 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 करे और पल्ला खड़बड़ा हुआ। सोचे तो यार जैसे दरवाजा खुलेगा फौरन मेरी बेगम पूछेगी कि गे रहो का सुने हो, याद करके आयो, लाओ बताओ। और हम बताइब का 4 शब्द रटते रहे, आएगो बैठो जातो जाओ। लेकिन जब कुकुरी का रपटाइन तो वह भूलेगा। मोहतरमा ने दरवाजा खोला, खोलने के बाद जैसे कहा कि अरे आएगी, बस इसका याद आएगा। अंदर जब गया बेगम ने इसका बिस्तर बिछाया, जब बिस्तर पे बैठा तो बेगम ने कहा बताओ क्या सुन के आए हो। उसने कहा हमने सिर्फ 4 लफ्ज सुने, आएगी बैठो जातो जाओ। बेगम ने कहा बस कहा बस, लेट गया। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में जौन आदमी के दिमाग में जौन घुसा रहा था, कबो कबो रात में उका वो कवात है, तो ये दिन में रात में अत्तर रट जारी सा आएगो बैठो जातो जाओ। मैं धरुआ डर के मारे कि अब मैं धरुआ पूछी का मौलाना बताइन का याद क्यों सुनाओ। अतना रटदारी इसके लेटा 2 बजे रात जैसे हुए, बस इसके घर में चोर कूदे, और जैसे चोर कूदे तैसे ही कवाल आया, जैसे चोर कूदे तैसे ही कैसे आएगो। तो चोर लोग कहीं दादा जागत है, तले कहीं बैठो, तो चोरवे कहीं जगते नहीं है, तो जनता पहचानत है। तब तक चोर उठे कि भागे, तब तक ही कैदीस की जात हो जाओ। चोर गए गांव में दूसरी तरफ, और जाने के बाद दूसरे के यहाँ डाका डाल दिया, उसको लूट लिया, चले गए। रात खत्म हुई, बात गई।
दिन में जब 9 बजे 10 बजे ये उठा, उठने के बाद घर के बाहर आया तो अपने पड़ोसी से कहा क्यों, क्या बात है, क्यों गम में हो? कहा यार बड़ा बुरा हो गया, चोर कूदे तो तुम्हारे घर में और लेकिन तुम वही उसी वक्त पता नहीं क्या बकने लगे तो चोर तुम्हारे घर से भाग गए और गए दूसरे के घर में, वहां फला आदमी के यहाँ चोरों ने चोरी कर ली, उसे बर्बाद कर दिया। तभी के जहन में आवा कि यार इसके मतलब हम वही कवायद आगे रहे। अब इसने सोचा कि यार मौलाना की 4 वाहियात बात, कोई मतलब नहीं इसका, अरे आएगो बैठो जात हो जाओ, इसका क्या मतलब? उसने कहा यार मौलाना की 4 बातें जिनकी कोई वजह नहीं, बिला वजह की बात है, उनको हमने रट लिया, इतना रटा इतना रटा इतना रटा इतना रटा कि हमारी जबान पे वो बातें जारी हो गई। बिला वजह की बातें रट ली तो हमारा मकान चोरी होने से बच गया। अब जरा सा करीब आ जाओ, अगर आप बहुत दूर हो तो बिल्कुल करीब आ जाओ, अपने जहन को करीब करो, सुनो असलम से। उसने कहा कि मौलाना की बिला वजह वाली 4 बातें मैंने सुनी और सुनने के बाद रट ली तो मेरा मकान चोरी होने से बच गया। काश के मौलाना से कुरान और हदीस सुनकर अगर मैं रट लूं और उसका आमिल बन जाऊं तो मेरा ईमान चोरी होने से बच जाएगा। सुभान अल्लाह। ये हमारे देहात का दुख है जिसे हम लोग रोते हैं। ए मेरे भाइयों, मिलाद की महफिलें जब हुआ करें तो तुम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए अपने नबी की महफिल में जाया करो और नबी की महफिल में शिरकत किया करो, इसलिए कि नबी ये पाक की महफिल में जब तुम शिरकत करोगे मेरे आका की नजरे करम अगर उठ गई तो जब तुम महफिल से उठोगे तो ये कहते हुए उठोगे भंवर गमखार हो जाए, तलातम यार हो जाए, इशारा आप फरमा दे तो बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तो बेड़ा पार हो जाए। 2-3 शेर नात के सुन लीजिए और उसके बाद मेरी बात खत्म, सलाम पढ़ा जाएगा और दुआ होगी। तकरीर मैंने कर दी है, अब सलाम इन्हीं बच्चे लोगों में से कोई पढ़ाएगा और दुआ आज मौत तौकीर साहब करेंगे, मैं आमीन कहूंगा इंशाअल्लाह। एक मरतबा सब लोग दुरूद शरीफ सुना दो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अदद फी इल्मिल्लाहि।